गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे आपका स्वागत है। ठीक है, ये आप ही का चैनल है जो कि काफ़ी मेहनत से बनाया गया है आप ही के लोगों के लिए। ठीक है, तो अब हम आपको जो है यहाँ पे लाइट चैप्टर पढ़ाएंगे। तो लाइट, ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, लाइट विच मेक सेंसेशन ऑफ विजन, विच विच मेक विच मेक सेंसेशन विच मेक सेंसेशन ऑफ विजन, विच थ्रो विच थ्रो विच थ्रो we can see we can see we can see any object we can see any object। मतलब अगर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक सेंसेशन ऑफ विजन विच थ्रू वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट और एनी कलरफुल वर्ड और एनी कलरफुल वर्ड। लाइक जैसे भी क्या होता है कि हम लोग कैसे देखते, जैसे मैं एग्जांपल आपको समझ चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सनलाइट आती है। ठीक है, अब सनलाइट यहाँ पे आती है तो अब हमारे मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है। अरे गोलू समझ लो कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे जब कोई लाइट आती है, ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइट क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एनी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट, एनी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट। बस यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे पास रफ सरफेस होते हैं वो मोर अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जबकि अगर हम बात करें मैक्सिमम लाइट जो होती है, अगर प्लेन मिरर की बात करें जिसकी सरफेस पॉलिश होती है सिल्वर कोटिंग की गई होती है, मोर अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सनलाइट आई यहाँ पे, अब ये क्या करेगी, यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, अब इस पे जैसे ही इस सनलाइट पड़ी, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इसकी आंखों में जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये रिफ्लेक्ट की, अगर ये लाइट ना आती, ये रिफ्लेक्ट ना होता और इसकी आंखों पे इमेज ना बन पाता। ठीक है, तो रेटिना पे जाके इसकी आंखों पे, तो इसीलिए क्या है, लाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ताकि फिर वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करके इस आइज़ को, इस आँख इसकी लाइट रेज क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर इसकी आइज़ में जाती, फिर ये अपने सेंसेशन से उसका इमेज तो रेटिना पे कैसा बनता है। अगर इसके रेटिना पे बात करें तो रेटिना पे इसकी जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। लेकिन बट क्या होता है, हमारे पास होते हैं नर्व सिस्टम, नर्व्स 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 होती है ना, नर्व सिस्टम होता है। ठीक है, अब वो क्या करती है, ठीक है, वो उसको क्या करती है, इमेज को इरेक्ट सीन करवा देती है बहुत जल्दी, बहुत पता नहीं कितने माइक्रो सेकंड, माइक्रो क्या, मैं लगता है 1/16 में वो क्या करती है, इरेक्ट दिखा देती है, जो कि गॉड गिफ्टेड है। ठीक है तो ये रेटिना इमेज इन्वर्टर दिखाता है, नर्वस सिस्टम लगा होता है जो इसको क्या करता है, इरेक्ट तुरंत हम देखो ऐसे करते तुरंत क्या होता है, मुझे सीधा दिख जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, स्क्रीन शॉट लो पहले। हाँ, अब लाइट को हम जहाँ पढ़ते हैं उसको हम किस ब्रांच में रखते हैं, तो द ब्रांच, ये सब इंट्रोडक्शन में रहेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट, द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स with light properties and its effect are called ऑप्टिक्स। उसको ऑप्टिक्स में हम रखते हैं। साइंस में अगर हम लाइट की डील्स कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की और उसके इफेक्ट की, तो हम उसको ऑप्टिक्स में रखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लाइट हमारा जो पार्ट है, ठीक है, सेकंड क्या है, लाइट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ हाँ ब्रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट होता है जो एक्सटेंडेड होता है। एक स्पेक्ट्रम कहाँ तक एक्सटेंडेड फ्रॉम हमारे पास आती है कॉस्मिक रेज टू माइक्रोवेव्स तक होती है। हाँ, माइक्रोवेव्स तक, या इसको हम बोल सकते हैं रेडियो वेव्स तक। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो लाइट हमारी है, लाइट रेज वो कहाँ किसके बीच में पाई जाती है, तो लाइट रेज लाइज बिटवीन हाँ अल्ट्रावायलेट रीजन से इंफ्रारेड रीजन के बीच में पाया जाता है। अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं तो ये ऐसे कुछ होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे होती है कॉस्मिक रेज, यहाँ पे होता है कॉस्मिक रेज होता है, और यहाँ पे होता है यूवी रेज, और यहाँ पे होता है लाइट रेज होती है। अब उसके बाद करें तो हमारे पास होती है इंफ्रारेड रेज, और फिर उसके बाद होती है माइक्रोवेव्स, जिसको हम रेडियो वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स। अब देखो लाइट हमारी जो है वो पाई जाती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये लाइज करता है। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रे जो है, लाइट रे जो है, इस 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाइज करता है। ठीक है, इसको इतना बड़े नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम तीसरे इंट्रोडक्शन के बारे में चलते हैं लाइट की। अब यहाँ पे है हमारे पास ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें यहीं पे, ठीक है, ये हमारे पास है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में है दोज ऑब्जेक्ट विच ओन इमिट लाइट, जिसकी खुद की इमिट लाइट होती, जो उसके पास खुद की लाइट होती है, जो खुद क्या करते हैं, चमकते हैं या ग्लो करते हैं, वो हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, पे सिद्धार्थ हिंदी में मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में शायद प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं।
प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त, प्रदीप्त का मतलब होता है जो खुद लाइट इमिट करे। जैसे अगर हम बात करते हैं सन हो गया, अब कह दो स्टार भी हो गया, स्टार भी जो है वो सन का ही पार्ट था, ठीक है। तो ये स्टार हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया, कैंडल हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। डू नॉट प्रोड्यूस ओन लिमिट लाइट, डू नॉट डू नॉट प्रोड्यूस डू नॉट प्रोड्यूस ओन emit light is called non luminous object, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लें, सबसे बड़ा बढ़िया एग्जांपल मून है। बहुत लोग कहते हैं कि खुद चमकता है, नहीं, ठीक है, कहते नहीं चांद जैसा चमकना है, ठीक है। तो नहीं, वो चांद तो खुद नहीं चमकता, दूसरों की हेल्प लेता है। किसकी हेल्प लेता है? सन की। तो मून हमारा क्या हो गया? हाँ। और ये जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, दूसरे की सहायता से ग्लो करते, दूसरे विद अदर हेल्प, नहीं तो ये दिखेगा ही नहीं। जैसे अभी हम बात कर ले, मून हो गया, बुक हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हमें पढ़ना है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ठीक है, और ओपेक के बारे में। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट। फोर्थ पॉइंट है इंट्रोडक्शन में ही, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ओपेक के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है ट्रांसलूसेंट, ठीक है। एक चीज़ और छुट्टी तो नहीं है, मैं LUSCENT, ठीक है, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट वो होता है, ठीक है, अ सब्सटेंस थ्रू विच हाँ, ठीक है, अ सब्सटेंस थ्रू विच विच most of the light passes through it, यानी कि a substance through which most of the light passes through, मतलब most of the light उससे क्या हो जाती है? पास हो जाती है। बेचारा सीधा साधा पूरी लाइट को पास करवा दिया, ठीक है। तो वो हमारी क्या होगी? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। भाई देखो, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? कहते नहीं भैया, अरे व्यक्ति बहुत सीधा साधा है। सीधा साधा तो मतलब कुछ भी कहो वो सह लेता है, ठीक है। तो वैसे ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो जैसे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ग्लास हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, और एयर हो गया। अगर हम ओपेक की बात करें, आ सब्सटेंस थ्रू विच डू नॉट पास मोस्ट ऑफ द लाइट, आ सब्सटेंस a substance a substance through which do not pass of the light, do not pass light, लाइट वहां से पास ही ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ओपेक, आर कॉल्ड ओपेक। अब जैसे एग्जांपल हम ले लें, जैसे जैसे हमारे पास वुड हो गया, ठीक है, वुड हो गया। उसके बाद अब ले लें हम, वुड हो गया, मेटल्स हो गए, मेटल्स हो गया, स्टोन हो गया, एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस की, तो क्या होगी? गिवन अ सब्सटेंस
a substance when light pass through it, intensity of light decreases। जो इंटेंसिटी होती लाइट की वो क्या हो जाती, कम हो जाती। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो एग्जांपल में जैसे हमारे पास आ जाएगा ऑयल ट्रेसिंग पेपर एक्सेप्टा। पहले हम बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक पेपर लिए, ऑयल ऐसे लगा दिए, फिर उसके बाद वहाँ से लाइट पास करोगे तो बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट पास होगी, ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, तो वो हमारा ट्रांसलूसेंट में आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं ना ज़्यादा बहुत अच्छा, ना ज़्यादा बहुत बुरे व्यक्ति। ठीक है, कुछ ही चीज़ अपने से बाहर जाने देते हैं। तो सब्सटेंस एंड लाइट पास थ्रू इट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज, ऑयल ट्रेसिंग पेपर। नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और क्या कोई छूटा तो नहीं टॉपिक। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास देयर आर टू थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ लाइट। देयर आर टू थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ लाइट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डुअल नेचर। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डुअल नेचर। ठीक है, तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेव थ्योरी को प्रपोज्ड किया था, इसको बाद में लिखते हैं। वेव थ्योरी को प्रपोज्ड किया था न्यूटन ने। इन्होंने बताया था कि लाइट क्या है, वेव नेचर शो करता है। लेकिन अगर हम पार्टिकल नेचर्स की बात करें, सॉरी प्रपोज्ड किया था हाइजेंस ने। जबकि अगर हम बात करें पार्टिकल नेचर की, तो पार्टिकल नेचर को प्रपोज्ड किया था हाइजेंस पार्टिकल नेचर्स। पार्टिकल नेचर को प्रपोज्ड किया था वेव नेचर्स को प्रपोज्ड किया था हाइजेंस ने। पार्टिकल नेचर को प्रपोज्ड किया था न्यूटन ने। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, हाँ, तो अब वेव नेचर को प्रपोज्ड किया था हाइजेंस ने, पार्टिकल। अब यहाँ पे वेव नेचर्स के बारे में हमें पता चलता है, वेव नेचर्स में क्या था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
ठीक है, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, विच डू नॉट रिक्वायर विच विच डू नॉट रिक्वायर which do not require any material or substance, any material or medium, ठीक है, तो which we can say which which we which we can say which we can say light is wave nature, light is wave nature, ठीक है, लाइट को हम वेव नेचर कह सकते हैं। भाई देखो क्या है, लाइट अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी क्या होता है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो ट्रैवल कर जाता है। तो लाइट में भी तो नहीं होती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी दिखाया था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पाया जा रहा है, तो वो एक वेव नेचर रख रहा है। अब यहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है, अब यहाँ पे हम विच वी कैन से लाइट इज अ वेव नेचर्स, अब यहाँ पे है कि ठीक है, अब लाइट लाइट वेव नेचर शो करता है, हाँ ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक चीज़ और छूट रही है, विच कैन से लाइट, हाँ जैसे अब लाइट proposed uh, light proposed some phenomena light proposed some phenomena like depend upon wave nature, depend upon wave nature। जैसे अगर हम बात करें, पहला हो गया डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, और एक हमारे पास आता है हाँ पोलराइजेशन, ठीक है, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब फॉलो करते हैं लाइट के वेव नेचर्स पे, ये सब फॉलो करते हैं लाइट के वेव नेचर्स पे, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम जो है हो गई इसके साथ, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। अब दूसरा है पार्टिकल नेचर, हाँ ठीक है। अगर हम फर्दर पार्टिकल नेचर पे जाने से पहले हम एक और चीज़ समझ लेते हैं, अभी एक चीज़ छूट गया कि जो विजुअल लाइट है, वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट लाइज 4 × 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8 × 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम तक लाइज करती है, ठीक है। चलो अब आते हैं पार्टिकल्स ऑफ नेचर्स पे। तो पार्टिकल ऑफ नेचर्स में क्या करता है, लाइट कंपोज्ड बाय पार्टिकल, यानी कि लाइट पार्टिकल से मिलके बना होता है, विच
थ्रो which travels in a straight path। ठीक है, यानी कि जिसके कारण वो क्या होता है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर पाता है। जैसे अगर हम बात कर ले विच ट्रेवल्स इन अ विच कैन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। अब हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइक रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन डिपेंड्स बिहेव ऑफ पार्टिकल नेचर, बिहेव्स ऑफ पार्टिकल नेचर। ठीक है, जैसे डिपेंड्स बिहेव ऑफ पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि अगर कोई हल्की चीज़ है उसको फेंकेंगे तो वो यूं 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 करके चली जाएगी, यानी कि वो वेव्स होगा। लेकिन अगर कुछ मास आ गया, पार्टिकल्स है वो, तो अब वहाँ पे क्या होगा, अगर वो पार्टिकल नेचर रख रहा है तो वो क्या होगा, अगर एकदम स्ट्रेट वे में जाएगा। अगर कोई पार्टिकल लो, कोई स्टोन लो, फेंको तो वो काफ़ी स्ट्रेट वे में जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कंडीशन है। अब यहाँ पे है बिहेव ऑफ पार्टिकल नेचर, लाइक रिफ्रैक्शन, हाँ ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शंस हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं, हाँ, लाइट के जो लाइट पार्टिकल्स जो होते हैं, हम उनको फोटोन भी बोलते हैं, जिसकी एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होती है। ठीक है, अब न्यू एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले इतना स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, पहला, अब हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो पहली चीज़ है कि लाइट, जो वाइट लाइट होती है हमारी, WHIT, वाइट लाइट, वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर। ठीक है, यानी कि जो वाइट लाइट होती है वो हमारी 7 कलर, हमारे पास सारे प्रैक्टिकल्स के इक्विपमेंट हैं। मैं आपको एक दिन सारे करके दिखाऊंगा सारे प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अभी वाइट लाइट जो है कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, विक्योर, VIVGYOR। ठीक है, हाँ, VIVGYOR। ठीक है, वी से अगर हम बात करें तो वायलेट, आई से बात करें तो इंडिगो, और उसके बाद अगर जी से बात करें तो ग्रीन, वाई से बात करें तो येलो, और आर से बात करें तो रेड। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होती है, और मिनिमम जो वेवलेंथ होती है वो वायलेट की होती है। तभी डेविएशन किसका ज़्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, यहाँ पे वेवलेंथ जिसकी मैक्सिमम उसकी, उसका डेविएशन कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी डेविएशन ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया पहली प्रॉपर्टीज। सेकंड, लाइट ट्रैवल इन
एनी मीडियम और मटेरियल। ठीक है। तीसरी चीज है लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट पाथ में, लेकिन क्या याद रखना, इन होमोजीनियस कंडीशन। इन होमोजीनियस कंडीशन में। अगर आपके पास होमोजीनियस कंडीशन नहीं रहेगी तो लाइट बेंड हो जाएगी। जैसे भी यहाँ पे मान चलो एक ग्लास स्लैब है, अब यहाँ पे लाइट रे जाएगी सपोज, ठीक है। तो लाइट रे जाएगी, मान लेते हैं ये एयर है और यहाँ पे क्या है, ग्लास है, फिर यहाँ पे एयर है। तो ये लाइट क्या होगी, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर यहाँ से क्या होगी, ये बाहर जाएगी। तो यहाँ पे देखो लाइट तो सीधी आ रही है लेकिन यहाँ पे बेंड हो जा रही है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। इसकी डेंसिटी जो है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेंसिटी, ये मान लेते हैं एयर की वो कम है डेंसिटी किससे, ग्लास से। ठीक है, तो डेंसिटी के हिसाब से, या डेंसिटी को हम उससे रो से दिखा देते हैं, क्या ही एयर की क्या है, कम है डेंसिटी के कंपैरिजन टू ग्लास। तो वेंडी, तो याद रखना लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ जब क्या होगा, होमोजीनियस कंडीशन होगी, सेम मीडियम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज है लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके शॉर्ट लो, बस इतनी प्रॉपर्टीज बहुत है, नोट को जल्दी। ठीक है, चलो नोट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास है, हाँ, कि रे ऑफ लाइट क्या होती है। रे ऑफ लाइट, तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, व्हेन लाइट ट्रेवल व्हेन लाइट ट्रेवल वन पॉइंट टू another point, then this representation are called ray of light। ठीक है, अब इसी में हमारा आता है एक बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट में क्या होता है, a group of light travels in a same direction are called बीम ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रे, दूसरी रे, तीसरी रे और चौथी रे, तो इसको बोलते हैं क्या, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, फिर अब इसी से रिलेटेड है बीम ऑफ लाइट आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। अब ये हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है,
3 टाइप्स की कौन कौन सी? पहली होती है कन्वर्जिंग बीम, या कन्वर्जेंट लिख लो, कन्वर्जेंट बीम हो गया। दूसरी हो गई कन्वर्जेंट बीम, दूसरी हो गई डाइवर्जेंट बीम हो गई, ठीक है। और तीसरी हो गई पैरेलल बीम, ठीक है। नोट कर लो पहले इसको, फिर आगे बता। PARALLEL है लिखा हुआ है, पैरेलल बीम, ठीक है। पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास, ठीक है, तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, हाँ, तो कन्वर्जेंट पॉइंट, if all the incident ray या incident beam meet at a point are called कन्वर्जिंग पॉइंट। जैसे अभी क्या होता है यहाँ पे कि सारी लाइट रेज यहाँ से और यहाँ से सारी लाइट रेज किसी एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, दिस इज कन्वर्जिंग पॉइंट। दूसरी डाइवर्जिंग पॉइंट, ठीक है, कि डाइवर्जिंग पॉइंट में होता है कि ऑल रेज ऑफ लाइट अपीयर टू बी कमिंग, हाँ, ऑल लाइट रेज कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से आती हुई हमें प्रतीत होती हैं। ऑल लाइट रेज कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट आर कॉल्ड डाइवर्जिंग पॉइंट। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक पॉइंट है, अब यहाँ से ये जाए, ये गई, शू शू शू, ठीक है, एक पॉइंट से जाती हुई, फैलती हुई मेल। इस डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे जाओ, फैल जाओ सब लोग, तो डाइवर्जिंग पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी पैरेलल, ठीक है। पैरेलल पॉइंट में क्या होता है? पता ही है कि ऑल रेज क्या हो, पैरेलल हो, कभी भी वो एक दूसरे को मीट ही ना करे, कट ही ना करे, तो उसमें हमारी होती है पैरेलल पॉइंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़े। चलो अब हम आगे की क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी पढ़ा देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो अभी सिंपल सा क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग देखिएगा इसको, जो भी आप लोग को कोई भी डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।